हाय गाइस, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब बढ़िया होंगे, अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे और सबका स्वास्थ्य वाणी है वो भी अच्छे से होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। एक्सक्रीटरी सिस्टम चल रहा था, एक्सक्रीटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट हुआ था। आज टॉपिक स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को कहा जाता है उत्सर्जी तंत्र। उत्सर्जी तंत्र सिंपल सा टॉपिक है, कंप्लीट हो जाएगा 2 लेक्चर में। छोटे छोटे लेक्चर होंगे, आई थिंक 15-20 मिनट के। सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम। सबसे पहले देखते हैं एक्सक्रीशन क्या होता है, यानी कि उत्सर्जन क्या होता है। उत्सर्जन से पहले देखेंगे उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, क्योंकि उत्सर्जन में क्या होगा, उत्सर्जी पदार्थ है वो बाहर निकलेंगे। तो उत्सर्जी पदार्थ क्या होते हैं, एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो क्या होते हैं। अब हम जानते हैं कि कोशिकाएं हैं, सेल्स हैं, विभिन्न मेटाबॉलिक एक्टिविटी करती रहती हैं। इन मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान सेल्स है कुछ मात्रा में सेल्स कुछ यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं, कुछ अनयूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करती हैं। वे पदार्थ जो कि हमारे लिए अनुपयोगी है। पहले चीज़ तो ये कि एक्सक्रीटरी सिस्टम सारे तंत्र हैं ह्यूमन के रेफरेंस में लेकर ही चल रहे हैं, इसलिए दूसरे ऑर्गेनिज्म का डिस्कस नहीं करेंगे, ठीक है। तो वे पदार्थ जो कि हमारे लिए अनुपयोगी हैं, यूजफुल नहीं है, इन्हें अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है। और इन अपशिष्ट पदार्थों को ही उत्सर्जी पदार्थ है वो कहा जाता है। अब बात आती है उत्सर्जन की। बात आती है कि उत्सर्जन क्या होता है। जो ये अपशिष्ट पदार्थ हैं, जो अपशिष्ट पदार्थ है सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान बने हैं, इन अपशिष्ट पदार्थों को एक तंत्र के द्वारा शरीर से बाहर निकालने की जो क्रिया होती है वो कहलाती है उत्सर्जन, एक्सक्रीशन। वो कहलाती है एक्सक्रीशन। और वो तंत्र कौन सा होगा, वो तंत्र होगा एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके। अब क्या होता है कि मानव में जो उत्सर्जन की यूनिट होती है, यानी कि जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है उसका अलग अलग रेफरेंस में मतलब अलग अलग पार्ट में उसको देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट है एक्सक्रीटरी सिस्टम के। मानव में जो उत्सर्जी पदार्थ होता है, उत्सर्जी पदार्थ होता है मानव में, वो होता है यूरिया। वो होता है यूरिया। यूरिया उत्सर्जी पदार्थ होता है, इसलिए मानव को कहा जाता है यूरियोटैलिक प्राणी। यूरियोटैलिक प्राणी, मानव को क्या कहा जाता है, यूरियोटैलिक और प्राणी। अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि आप बोलोगे मैम कि क्या अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया ही बनती है, कोई दूसरा पदार्थ नहीं बनता। बिल्कुल, आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही होगा, लेकिन अपशिष्ट पदार्थ के रूप में यूरिया के साथ साथ में CO2 भी अपशिष्ट पदार्थ होती है, नहीं होती क्या। तो यहाँ पे ऐसा क्यों बोला कि अपशिष्ट पदार्थ यूरिया है, इसलिए यूरियोटैलिक कहा जाता है। अपशिष्ट पदार्थ है जो फूड डाइजेशन के दौरान जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, लेकिन उनको शरीर से बाहर है, जैसे लंग्स के द्वारा CO2 को बाहर निकाला जाता है। अब लंग्स का इम्पोर्टेंट रोल होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम में। अब CO2 है वो लंग्स के द्वारा बाहर निकाल दी जाती है, वो भी अपशिष्ट पदार्थ है। जो अनडाइजेस्ट फूड होता है वो भी स्टूल के रूप में शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू एनस, वो भी जो है एक्सक्रीटरी मटेरियल होता है। इसी प्रकार से ब्लड में, रक्त में उपस्थित विभिन्न अनुपयोगी पदार्थ होते हैं। इन अनुपयोगी पदार्थों को शरीर के एक स्पेसिफिक तंत्र के द्वारा बाहर निकाला जाता है। इसे उत्सर्जित जो है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम कहा गया। अब इस स्पेसिफिक तंत्र में मेन कंपोनेंट होता है यूरिया, क्योंकि ब्लड में मेन कंपोनेंट यूरिया होता है, इसलिए कहा गया यूरियोटैलिक प्राणी। ओके, ऑलराइट, समझ में आ गया।
क्योंकि इस सिस्टम के द्वारा यूरिया को निकाला जा रहा है। ब्लड में CO2 भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, लेकिन उसको लंग्स के द्वारा बाहर निकाला जाता है, जबकि इस सिस्टम के द्वारा ब्लड में जो यूरिया प्रेजेंट होती है उसको निकाला जाता है। यूरियोटेलिक प्राणी है वो कहा गया है। अब बात करते हैं कि उत्सर्जित तंत्र है, इसमें क्या क्या सम्मिलित होते हैं। उत्सर्जित तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है, इस चीज़ की है वो डिस्कस करते हैं। पूछ लिया जाए उत्सर्जित तंत्र में क्या क्या सम्मिलित होता है। उत्सर्जित तंत्र में नंबर 1 पे आता है किडनी। नंबर 1 पे आता है किडनी, जिसे वक्रक कहते हैं, वक्रक कहते हैं। नंबर 2 पे क्या आता है यूरेटर, जिसे मूत्रवाहिनी कहते हैं, मूत्रवाहिनी। नंबर 3 पे आती है यूरिनरी ब्लेडर, ब्लेडर जिसे मूत्राशय कहते हैं, मूत्राशय। और क्या सम्मिलित होता है यूरिथ्रा, यूरिथ्रा जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। ये चीज़ हैं क्या सम्मिलित होती हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ये सारी चीज़ें हैं वो सम्मिलित होती हैं। किडनी सम्मिलित होती है, यूरेटर सम्मिलित होता है, यूरिनरी ब्लेडर सम्मिलित होता है, यूरिथ्रा सम्मिलित होता है। किडनी की जो संख्या होती है वो 2 होती है, यानी कि 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन को ठीक से देखना। 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, इसकी संख्या 2 होती है। यूरेटर है, इसकी संख्या भी 2 होती है, यानी 1 पेयर ऑफ यूरेटर प्रेजेंट होते हैं। यूरिनरी ब्लेडर है ये 1 होता है, यूरिथ्रा है ये 1 होता है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम में सम्मिलित होते हैं। अब इनकी स्ट्रक्चर देखते हैं, एक बार स्ट्रक्चर के थ्रू देख लेते हैं कि एक्सक्रीटरी सिस्टम की किस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में आपकी ये 2 किडनी होती हैं। किडनी कहाँ उपस्थित होती हैं इनके बारे में डिस्कस करेंगे। ये 2 किडनी होती हैं। फॉर एग्जांपल ये 2 किडनी होती है। ओके, ये विभिन्न आर्टरी वगैरह, ये इनकी रीनल आर्टरी, रीनल वेन वगैरह ये आती है और निकलती हैं यहाँ से। इनके ये 4 चीज़ों को मैं फोकस करेंगे। इनकी 2 किडनी के द्वारा क्या निकलता है, 2 किडनी के द्वारा 2 पेयर ऑफ क्या निकलती है, इनके द्वारा जो है वो ये क्या है, ये यूरेटर है। ये यूरेटर एक लंबी वाहिका के रूप में होते हैं। देन यूरेटर किस में खुलते हैं, यूरेटर खुलते हैं आपके यूरिनरी ब्लेडर में। यूरिनरी ब्लेडर एक जो है मार्ग के रूप में होता है, जिसे यूरिथ्रा कहते हैं। दिस इज किडनी, ये किडनी होगी, ये यूरेटर हो गया, ये यूरिनरी ब्लेडर हो गया, एंड ये क्या हो गया, ये यूरिथ्रा हो गया। एंड यहाँ पे क्या हो गया, ये यूरिन पोर हो गया, मूत्र छिद्र हो गया। ये यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं। ये सिंपल सा एक डायग्राम है, किसका है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का एक सिंपल सा डायग्राम है। इस प्रकार का ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम है वो उपस्थित होता है। अब इनकी एक एक करके स्टडी करते हैं। किडनी कहाँ उपस्थित होता है, यूरिनेटर का क्या काम होता है, इन सब का क्या फंक्शन होता है, इन सब के बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले देखते हैं किसको, किडनी को। सबसे पहले किडनी को देखते हैं, किडनी को यानी वक्रक। ओके, किडनी की संख्या है, किडनी की संख्या है, मैंने आपको बताया कि किडनी 1 पेयर ऑफ किडनी प्रेजेंट होती है, यानी किडनी संख्या में 2 होती हैं। अब बात आती है कि किडनी कहाँ उपस्थित होती है, अब एब्डोमिनल वाले पार्ट में सबको पता है कि उधर वाले पार्ट में किडनी है प्रेजेंट होती है। एक्चुअल में मेरे साथ में ये हुआ था कि एक बार शायद आई थिंक फर्स्ट ईयर की बात है,
मैंने 12th कर ली थी, तब भी मेरे दिमाग में ये नहीं आया था कि किडनी, ऐसे पता था किडनी एब्डोमिनल वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है, पीछे के इधर वाले पार्ट में है वो, ऐसा ध्यान नहीं गया कि इधर वाले पार्ट में पीछे की ओर किडनी प्रेजेंट होती है। ऐसे आई थिंक रटते थे कि किडनी एब्डोमिनल उधर वाले पार्ट में प्रेजेंट होती है। तो मैं डॉक्टर के पास में गई, फर्स्ट एड की बात है, यहाँ पे मेरे बहुत पेन होता था, यहाँ पेन होता था। तो यहाँ पे तो मैंने कहा कि डॉक्टर सर मेरे आई थिंक किडनी में मेरे पेन हो रहा है, किडनी में कुछ इन्फेक्शन हो गया होगा। तो मेरे को आराम से पूछा, बेटा ये बताइए कि आपके आगे की ओर पेन हो रहा है पीछे की ओर? मैंने कहा आगे की ओर पेन हो रहा है। तो बोला कि आप टेंशन मत लीजिए, आपकी किडनी में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, फिर भी चेक कर लेते हैं। उन्होंने कुछ वो लिखी रिपोर्ट वगैरह, नहीं वो जांच वगैरह लिखी, देन रिपोर्ट के बाद में कहा कि किडनी में कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। तो एक्चुअली में मेरे वो पेन होता था गैस्ट्रिक की वजह से, और मैं चाय ज़्यादा पीती थी, तो उसकी वजह से मेरी वो प्रॉब्लम होती थी। एंड फिर मेरे को, हाँ, फिर उन्होंने मेरे को समझाया कि जब किडनी में पेन होता है तो वो पीछे की ओर होता है, क्योंकि किडनी की जो पर्जेंस होती है, किडनी की जो पर्जेंस होती है वो पीछे की ओर, यानी जो आपकी रीढ़ वाली हड्डी होती है, रीढ़ वाली हड्डी के एब्डोमिनल वाले पार्ट में ही उपस्थित होती है, एब्डोमिनल वाले पार्ट में, लेकिन वो पीछे की ओर उपस्थित होती है, पीछे की ओर, है ना, समझ गए होंगे। एब्डोमिनल वाले पार्ट में उपस्थित होती है किडनी, लेकिन एब्डोमिनल वाले पार्ट में जो रीढ़ की हड्डी होती है, जैसे यहाँ पे थोड़ी पीछे की ओर है किडनी उपस्थित होती है। तो ये किडनी की पर्जेंस हो गई। एंड किडनी का जो किडनी है वो मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन माना जाता है, मैन एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, मुख्य उत्सर्जी अंग है वो। वक्रक को माना जाता है, वक्रक को गुदा भी कहते हैं। इसकी जब मैं आकार की बात करूं तो इसका आकार होता है सेम के बीज का आकार का, सेम का बीज होता है उस आकार की ये जो है किडनी है होती है। किडनी के, जैसे ये किडनी है, इस किडनी के दो पार्ट होते हैं, किडनी के दो पार्ट होते हैं, किडनी के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है कोर्टेक्स और एक पार्ट होता है मेडुला। किडनी के दो पार्ट होते हैं, एक कोर्टेक्स वाला ये बाहरी भाग होता है वो कोर्टेक्स होता है, जो अंदर वाला भाग होता है वो भाग कहलाता है मेडुला। किडनी के दो पार्ट होते हैं, ये क्या आ गया, टू पार्ट ऑफ किडनी। ओके, टू पार्ट ऑफ किडनी, बाहर वाला भाग होता है वो कोर्टेक्स कहलाता है, अंदर वाला भाग होता है वो मेडुला कहलाता है। प्रत्येक किडनी में हजारों लाखों की संख्या में 1,30,000 के समथिंग क्या पाई जाती हैं, सूक्ष्म नलिकाएं हैं वो प्रेजेंट होती हैं। सूक्ष्म नलिकाएं वो प्रेजेंट होती हैं, माइक्रोट्यूबुल प्रेजेंट होती हैं, और उन सूक्ष्म नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है, उन सूक्ष्म नलिकाओं को नेफ्रॉन कहा जाता है। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे सेल्स है वो पूरी बॉडी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होती है, उसी प्रकार से नेफ्रॉन है वो किडनी की, वक्रक की, गुदे की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। प्रत्येक किडनी में 1.5 लाख की समथिंग है वो, 1,30,000 के अराउंडिंग है वो नेफ्रॉन प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन की मैं स्ट्रक्चर की बात करूं तो नेफ्रॉन में 2 टाइप की संरचना आपको देखने को मिलती है। एक संरचना होती है प्यालेनुमा, जिसे बोमेन कैप्सूल कहा जाता है, बोमेन कैप्सूल है वो कहा जाता है, और दूसरी स्ट्रक्चर आपको डक्ट्स के रूप में देखने को मिलती है। किस प्रकार की स्ट्रक्चर देखने को मिलती है नेफ्रॉन की? नेफ्रॉन में एक प्यालेनुमा स्ट्रक्चर होती है, इस हिसाब की प्यालेनुमा एक स्ट्रक्चर होती है नेफ्रॉन में, और इस प्यालेनुमा स्ट्रक्चर से क्या होता है कि इनमें धमनी व वो आती है और निकलती है। एफरेंट आर्ट्रियोल कहा जाता है, आगे डिस्कस करेंगे। ये होती है नेफ्रॉन में बोमेन कैप्सूल। इस बोमेन कैप्सूल से आगे सूक्ष्म नलिका है वो निकलती है इस बोमेन कैप्सूल से। एंड होता ये है कि इसमें ये कुंडलित फॉर्म में निकलती है, कुंडलित फॉर्म में निकलने के बाद में ये चौड़ी होकर फिर एक मेडुला वाले भाग में जा कर के देन वापस कोर्टेक्स वाले भाग में जो मेडुला वाले भाग में धंस करके और वापस से एक लूप बना लेती है, और इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है हेनलेज लूप। हेनलेज
लूप, एक लूप नुमा स्ट्रक्चर बनाती है जिसे हेनले की लूप कहते हैं, और वापस कोर्टेक्स वाले भाग में जाकर कुंडलित फॉर्म में हो जाती है। कुंडलित फॉर्म में होने के बाद में ये नेफ्रॉन की जो नलिका है वो एक डक्ट में खुलती है, और इस डक्ट को कहा जाता है क्या? कलेक्टिंग डक्ट। इस डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं, यानी संग्रह नलिका कहते हैं। ये कॉमन से एक स्ट्रक्चर होती है किसकी? नेफ्रॉन की। नेफ्रॉन की इस टाइप की। नेफ्रॉन क्या है? किडनी की स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होती है, जो कि 1.5 लाख के समथिंग है हर किडनी में प्रेजेंट होती है। और इस प्रकार की ये बोमेन कैप्सूल हो गया, और इसमें बोमेन कैप्सूल के बाद में ये नलिकाएं निकलती हैं जो एक हेनले का लूप बनाती हैं। एंड देन हेनले के जो कलेक्टिंग डक्ट होती है, उस कलेक्टिंग डक्ट में कई सारी जो संग्रह जो नेफ्रॉन की नलिकाएं हैं वो आपकी निकलती है। ये होती है इसमें जो है बोमेन, जो नेफ्रॉन की स्ट्रक्चर में इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है। आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बोमेन कैप्सूल वाला पार्ट ये होता है, डक्ट्स वाला पार्ट ये वाला पार्ट है, डक्ट्स वाला पार्ट है वो होता है। नेक्स्ट जो देखते हैं, किडनी के बाद में नेक्स्ट स्ट्रक्चर आती है यूरेटर की। यूरेटर क्या काम करता है? मैंने ऑलरेडी मैं आपको बताई थी कि ये किडनी होती है, यहाँ से ये यूरेटर निकलते हैं। यूरेटर का काम होता है, यूरेटर का काम ये होता है कि ये यूरिन को पास करता है, यानी यूरिन को ले जाने का काम करता है, ले जाने का काम करता है। कहाँ पे ले जाने का काम करता है? कि देखिए जो यूरेटर है यानी मूत्र वाहिनी है, नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी यूरिन को कैरी करती हैं। यूरेटर है जो किडनी में, यूरेटर वाला भाग है वो किडनी में चौड़ा होता है, यानी किडनी से ही तो निकलता है, तो पहला भाग चौड़ा होता है, इसलिए उसे पेल्विस कहते हैं। और नेक्स्ट ये आगे जाकर किस में खुलती है? आगे जाकर ये यूरिनरी ब्लैडर में वह ओपन होती है, यानी कि यहाँ से यूरिन को लेकर जाती है और यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन को पहुँचाती है। ये काम होता है यूरेटर का। अगला जो पार्ट आता है वो आता है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर यानी मूत्राशय। यूरिनरी ब्लैडर, देखिए नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका काम होता है यूरिन को स्टोरेज करने का। यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसमें पेशीय भित्तियाँ पाई जाती हैं, अरेखित प्रकार की पेशीय भित्तियाँ होती हैं, और ये यूरिन को स्टोर करने का काम होता है। ऐसा नहीं कि ये असीमित मात्रा में स्टोर कर सकता है यूरिन को, ऐसा नहीं होता है। इसकी लिमिट मात्रा होती है, 700 से 800 ml यूरिन को है ये स्टोर कर सकता है। उसके बाद में यूरिनरी ब्लैडर अगर फुल हो चुका होता है तो इसी यूरिन को यूरिथ्रा के द्वारा है, यूरिथ्रा जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर होती है यूरिथ्रा, इस यूरिथ्रा के द्वारा यूरिन को बाहर निकाला जाता है। यूरिथ्रा एक मार्ग के रूप में कार्य करता है और उसे जो है वो यूरिन पोर के द्वारा शरीर से बाहर निकाला जाता है टाइम पर। तो ये कॉमन सी स्ट्रक्चर होती है किडनी की, यूरेटर की, यूरिनरी ब्लैडर की एंड यूरिथ्रा की। इसके बाद में इसकी मैकेनिज्म आती है। मैकेनिज्म है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्योंकि ये लेक्चर ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैकेनिज्म में बस यही होगा कि यूरिन का फॉर्मेशन है वो किस हिसाब से होता है। तो पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। ऑल द बेस्ट।